बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो है अपना स्टॉक हमारे पास आता है रिपीट में, हम कैसे जो है उसकी न्यू परचेज़ की इनवॉइस डालेंगे। तो सबसे पहले जी हम आते हैं न्यू परचेज़ पे। न्यू परचेज़ हम ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं परचेज़ का फॉर्म ओपन हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि अपने सप्लायर को सेलेक्ट करना है कि किस सॉफ्टवेयर का जो है यानी कि कौन से सप्लायर का हमने जो है स्टॉक ऐड करना है। यहाँ पर भी आपके पास फैसिलिटी है कि जो स्टॉक आप ऐड कर रहे हो अगर वो सप्लायर आपके पास नहीं है, न्यू सप्लायर है, तो इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप न्यू सप्लायर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, ये आ गया। उसके बाद अगर सप्लायर की इनवाइस पे कोई नंबर है तो आप वो इनवाइस नंबर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके पास इसमें स्टेटस आता है कि ये स्टॉक आपको रिसीव हो गया है। अगर रिसीव्ड है तो रिसीव पे क्लिक करें। अगर आपने ऑर्डर दे दिया है, इनवाइस आपको मिल गया है और स्टॉक अभी तक नहीं मिला, आप चाहते हैं कि ये मैं पेंडिंग में कर दूं, तो आप पेंडिंग में भी ये जो है ये भी स्टेटस इसका लगा सकते हैं। मैंने रिसीव कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ। अगर आपके बारकोड्स हैं तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली उसका कोड स्कैन करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ये प्रोडक्ट उठा लेगा। ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपल आप इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पूरा फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये टेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट लिख दिया, तो टेस्ट प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, ये मैंने एंटर कर दिया। तो ये सिस्टम मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि इसके यानी कॉटन में जो है ये 12 पीसेज है। और ये अगर आप रीस्टॉक दोबारा के आइटम आते हैं उसकी क्वांटिटी अगर आपके साथ सिस्टम में है तो ये आपको बताएगा भी कि आपके पास अवेलेबल कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि जी मैंने लेट सपोज 10 कार्टन परचेज किए हैं, मैं एंटर करूँगा। ठीक है। तो ये मुझे सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है कि 10 कार्टन आपने ऐड कर लिए, 12 उसकी पैकिंग है, तो 120 पीसेस जो है लूज में वो जो है टोटल आ गए आपके। फिर यहाँ पर 12,500 रुपये हमने लास्ट इसमें ऐड किया था कि ये हमारा परचेज रेट है। अगर ये प्राइस भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ इसमें डिस्काउंट का भी ऑप्शन है कि अगर आपको कंपनी एक्स्ट्रा 5%, 2%, 3% डिस्काउंट देती है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कॉस्ट प्राइस चेंज कर लिया तो जाहिर बात है सेल प्राइस भी चेंज होगा, तो वो भी आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये जी मैं आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो है ये एक प्रोडक्ट अभी ऐड हो गया। ठीक है। दूसरा मैं प्रोडक्ट उठा देता हूँ, लैपटॉप पीसी वगैरह है कोई भी है। तो ये जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया तो सिस्टम मुझे इसका हिस्ट्री भी दिखा रहा है कि कब कब मैंने किस सप्लायर से ये परचेज किया है, कौन सी इनवाइस पे कितनी क्वांटिटी, और मुझे क्या क्या जो है इसके प्राइजेस मिले हैं या कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है, बोनस मिला है। तो ये भी आपको सिस्टम बता रहा होता है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि जी 10 पीस मैंने ये परचेज कर लिए और अभी ये मैंने लिया है 35,000 का और सेल प्राइस इसका है 40,000। ठीक है। तो ये इस तरह हम ऐड करते जाएंगे। इन केस अगर यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट आ गया आपके पास और वो प्रोडक्ट आपने सिस्टम में नहीं है, न्यू प्रोडक्ट है, उसके लिए भी शॉर्टकट यही है कि आप यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करें। अगर बारकोड उस पर है तो बारकोड यहाँ पर स्कैन कर दें, अगर बारकोड नहीं है उस पर तो उसे ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख दें, सप्लायर, कैटेगरी, ब्रांड, पैक साइज सेम टू सेम इसी तरह से है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो है अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये जी लेट सपोज अभी इस एक पीसी में कोई मसला है एक प्रोडक्ट में, मैं उसको एडिट करना चाहता हूँ। कोई प्रोडक्ट में मिस्टेक है क्वांटिटी में, तो सिंपली आप उस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी ये 12 कॉटन थे। ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है, इससे बाय मिस्टेक चला गया, तो किसी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करें और डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो जब आपने बिल फाइनल करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है, कि टोटल आइटम आपके पास कितने हैं, 2 आइटम में टोटल क्वांटिटी आपने कितनी ऐड की है, तो ये भी आपको सिस्टम शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि 3,50,000 और 1,50,000 है। तो टोटल तो ये आपने जो है अपने इन्वाइस के साथ इसे कंपेयर कर देना है कि ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो उसके बाद फिर आपने ऐसा करना है कि फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है। तो ये सिस्टम आपसे पूछेगा कि हाँ आप ये इनवाइस को फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज पे ये होगा कि ये इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी और ये जो करंट आपका जो वाउचर है ये लॉक हो जाएगा, ये फिर एडिट नहीं होगा। एडिट उसी सूरत में होगा वो जो एडमिन होगा मेन, उसी के साथ पासवर्ड होगा, उनके पास ये राइट होगा कि इसको फिर वापस जो है वो अनफाइनलाइज करे, उसमें चेंजेस करे। तो ये मैं यस कर देता हूँ।
फिर ये मुझे बता दें कि इनवाइस फाइनलाइज हो गया, अभी आप चाहते हैं कि दूसरा अगर आपने बनवाना है मैं इसे रिसेट कर दूँ, मैं इसे कहता हूँ नो। ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए नो कर दिया था कि मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर। फिर इसमें डिफरेंट प्रिंट्स की भी ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के यानी बारकोड वगैरह प्रिंट करने हैं, लेबल्स जिसका आपने करना है तो वो आप सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, और आप बारकोड पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी बारकोड जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। या इस सप्लायर का अपनी लेजर देखना है तो आप व्यू लेजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस सप्लायर का जो है पूरा का पूरा लेजर आपके पास ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने एक परचेज की एंट्री डाल दी है, तो ये भी इसका टोटल बैलेंस शो हो रहा है। अगर आप हम डेट्स पीछे कर देते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं तो पुरानी भी इसकी जितनी एंट्रीज है वो सब की सब हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। लेजर को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल में, पीडीएफ में, वर्ड में। या फिर अगर आपने इस सप्लायर को कोई पेमेंट किया है, ठीक है, पेमेंट डालना है तो आप ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसका टोटल बैलेंस सप्लायर का आ जाएगा। यहाँ पर आपने जितना पेमेंट उसको करना है वो पेमेंट मेंशन करें, पेमेंट्स में पेमेंट वगैरह लिख दें और सेव और फाइनलाइज करेंगे तो ये पेमेंट उसके जो लेजर से है उससे डिडक्ट हो जाएगा। और इसकी भी जो है ये आप प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। तो ये जी परचेज में आपने एंट्री कैसे डालनी है, किस तरह करना है, तो ये पूरा एक वीडियो है। ठीक है जी, मज़ीद इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।